Welcome to another episode of Learning Point. This is Pastor Arif George, pastor to Open Door Family Church. And in our previous lecture, we learned about adverb. आज हम एक दफ़ा फिर once again we will turn to Bible and I will give you a brief introduction of two books. Initially, इब्तदाई तौर पर previously पीछे हमने पैदाइश की किताब के बारे में the book of Genesis, the book of Exodus, the book of Leviticus, the book of Numbers and the book of Deuteronomy के बारे में सीखा. आज हम सीखेंगे, हम Deuteronomy से आगे बढ़ेंगे and we shall learn about the book of Joshua. उर्दू में हम इसे यशु की और आम तौर पर लोग यशुआ की किताब कहते हैं और जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझा हूँ हम इसे यशु की किताब कहेंगे एंड इन इंग्लिश वी विल प्रोनाउंस इट एज द बुक ऑफ जोशुआ. यशुआ की किताब के बारे में जब हम देखते हैं तो इससे पहले कि हम किताब के बारे में बात करें, इफ्राइम के कबीला से नून का बेटा होसी और इसी को मुक़द्दस मूसा ने यशु का नाम दिया. और यशु की किताब को जब हम देखते हैं तो यशु की किताब में हम द प्रॉमिस ऑफ गॉड फॉर जोशुआ या फिर हम कह सकते हैं अश्योरेंस ऑफ गॉड फॉर जोशुआ को देखते हैं. जैसे ही हम जोशुआ की किताब को, यशु की किताब को देखते हैं तो पहले बाब की 5वीं आयत में खुदा उससे वादा करता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे भी साथ रहूँगा. और खुदा मुक़द्दस यशु को फरमाते हैं कि खौफ न कर, बेदिल ना हो, हौसला रख और तेरे सामने कोई भी ठहर ना सकेगा. So this was the assurance of God for Joshua. जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मुक़द्दस यशु जो हैं, मुक़द्दस जोशुआ जो हैं, वो 2 जासूसों को भेजते हैं ताकि यरू शहर के बारे में पता चलाया जाए. और फिर जोशुआ ही की किताब में हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि दरिया यरदन को पार किया जाता है. और दरिया यरदन के बारे में जब हम देखते हैं तो जब लावियों ने अहद के संदूक को उठाया और जैसे ही दरिया यरदन के पानी को उनके पाँव के तलवों ने छूना शुरू किया तो आगे का पानी आगे निकल गया और पीछे का पानी रुक गया. और इस तरह से वो कौम इस्राएल जिसने पहले बहरे कुर्जम को पार किया था मुक़द्दस मूसा की रहनुमाई में, इस बार मुक़द्दस यशु की रहनुमाई में उन्होंने दरिया यरदन को पार किया. यशु की किताब में हम इलाकों की तकसीम को देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटरीज को हम देखते हैं. और फिर यशु ही की किताब में यशु 23वें बाब में हम देखते हैं कि यशु जो है वह बूढ़ा हो गया है. आगे जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यशु की किताब में इन द बुक ऑफ जोशुआ विसी 24वें बाब की 15वीं आयत में मुक़द्दस जोशुआ जो है वो कौमी इस्राएल के सामने एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन देते हैं. और वो डिक्लेरेशन ये है कि तुम आज डिसाइड करो, मेक अ डिसीजन फॉर यू एंड फॉर योर फैमिलीज. इंतखाब करो कि तुम किसकी परस्तिश करोगे. और मुक़द्दस जोशुआ अपनी फैमिली के लिए कहते हैं, अब रही मेरी और मेरे ख़ानदान की बात, हम तो खुदा की परस्तिश करेंगे. इसके बाद हम देखते हैं कि यशु ही की किताब उसके 24वें बाब की 29वीं आयत में मुक़द्दस जोशुआ जो है वो रहलत कर जाते हैं. जब हम जोशुआ की किताब से आगे बढ़ते हैं, आज मैं सिर्फ 2 किताबों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा. जब हम जोशुआ की किताब से आगे बढ़ते हैं तो वी सी एन अदर बुक एंड दैट बुक इज़ कॉल्ड द बुक ऑफ जजेस. इसे हम जजेस की किताब कहते हैं. उर्दू में इसके लिए कोज़ात की किताब का टाइटल आया है
और कुजात जो है ये काजी की जमा है, और इंग्लिश में जज की जमा जजिस। सो द बुक ऑफ जजिस। और इस किताब में हमें कौम इसराइल में जो है वो जजिस नज़र आते हैं जो सारे इंतज़ाम को चलाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कौम इसराइल खुदा से कहती है कि हमारी तरफ से कौन जंग लड़ेगा, और इस तरह से तमाम बातें होती हैं। इस किताब के इब्तिदा ही में हम अदूनी बज़क को देखते हैं जिसके हाथ और पाँव के अंगूठे काट दिए जाते हैं, और वो इस चीज़ का इकरार करता है कि जैसे मैंने दूसरे बादशाहों के हाथों और पाँव के अंगूठे काटे वैसे ही मेरे साथ भी किया गया। जजेस की किताब में द बुक ऑफ जजेस वी सी अ वेरी ब्रिलियंट, वेरी बिग कैरेक्टर, एक बहुत बड़ा किरदार हम देखते हैं, और वो किरदार है मुकद्दस सैमसून का। द कैरेक्टर ऑफ सैमसून के किरदार को हम इसमें देखते हैं। और सैमसून के ज़ोर के बारे में हम जानते हैं कि सैमसून को खुदा ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था। जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस को, द बुक ऑफ जजेस को, तो 13वें से 16वें बाब में जजेस चैप्टर 13 टू चैप्टर 16, इसमें हमें मुकद्दस सैमसून के बारे में पता चलता है। और मुकद्दस सैमसून जो मुकद्दस मनोहा की औलाद थे, और खुदा ने वादा लिया था कि जब ये बच्चा पैदा होगा इसके सर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा। और मुकद्दस सैमसून को खुदा ने जोर दिया, फिलिस्तियों को इन्होंने मारा। और इन द बुक ऑफ जजेस हम देखते हैं कि एक दफ़ा तिम्नत के इलाके में मुकद्दस सैमसून अपनी माँ के साथ जा रहे थे, सामने एक शेर आ गया और शेर को इन्होंने मार दिया, और फिलिस्तियों को भी मारा। और सैमसून की बहादुरी के किस्से, सैमसून की बहादुरी के ज़िक्र जो हैं हमें द बुक ऑफ जजेस में मिलते हैं। और फिर मुकद्दस सैमसून ने दलैला के साथ उनका रिश्ता जो है वो उस्तवार हुआ, रिलेशन बना। और फिर जो फिलिस्ती थे उन्होंने दलैला से कहा कि हमें बता किस तरह, हमें किसी न किसी तरह पता चले कि ज़ोर की वजह क्या है। व्हाट इज़ पावर ऑफ सैमसून, सैमसून की कुव्वत किस वजह से है, हमें पता चल जाए। कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन आखिरकार दलैला इसमें कामयाब हो गई, और मुकद्दस सैमसून को जो है वो पकड़ लिया गया, उनकी आंखें निकाल दी गई। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि मुकद्दस सैमसून ने, जब फिलिस्ती अपने देवता दजून की बड़ी कहने के प्रस्तिश का प्लान रखते थे, वहाँ पर बहुत से फिलिस्ती जमा थे, और वहाँ पर मुकद्दस सैमसून ने एक दफ़ा फिर अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का इकरार किया। एंड ही आस्क द पावर अगेन, खुदा से दोबारा से ताकत मांगी, और खुदा ने मुकद्दस सैमसून को ताकत दी। और फिर मुकद्दस सैमसून ने जहाँ पर सब फिलिस्ती इकट्ठे थे उस इमारत को गिरा दिया, और इस तरह से 3000 के नज़दीक फिलिस्ती मारे गए। और मुकद्दस सैमसून भी यहाँ पर उनका ही आल्सो डाइड, वो भी वफात पा गए। जजेस की किताब में हम एक और बड़ा किरदार देखते हैं जदोन का, जो है अनाज छुपा रहा था अपने ख़ानदान के लिए, और वहाँ पर खुदा के फरिश्ता की उनसे मुलाकात की हुई, और एक ऐसा शख्स जो डर रहा था उसे खुदा ने कहा, ए ज़बरदस्त सूरमा। और फिर मुकद्दस जदून ने खुदा की आजमाइश की, और जो कुछ कहा खुदा ने वो पूरा किया। उसने कहा कि खुदा तो ठीक है, मैं बाहर आउट जो है खलियान में भेड़ की जो है वो खाल रखूँगा, और अगर इर्द गिर्द जो है वो औस पड़े और खाल पर औस जो है वो ना पड़े, तो मैं समझ जाऊँगा कि खुदा तो मेरे साथ है। और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। और फिर अनदर टाइम ही टेस्टिफाइड गॉड, जदौन ने एक दफ़ा फिर कहा कि खुदावंद अब मैं ये चाहता हूँ कि अब की बार
औस जो है वो ऊन पर तो पड़े लेकिन इर्द गिर्द ना पड़े, और जो कुछ उन्होंने कहा खुदा ने वैसा ही किया। सो इस तरह से जदौन के ज़रिए भी खुदा ने इसराइलियों को फतवाहत दी। सो आज हमने 2 किताबों के इंट्रोडक्शन को देखा है, और मैं दिस इज़ माई बेस्ट एफर्ट, मेरी ये कोशिश है कि मैं इन किताबों को ऑल द बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट एंड आफ्टर दैट द न्यू टेस्टामेंट, इन किताबों के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे के और फिर बाइबल सर्वे को भी साथ इंग्लिश स्टडीज़ के साथ हम रखेंगे। बट इफ़ यू लर्न समथिंग मोर अबाउट द बाइबल, यू कैन वॉच माई सरमन्स फैमिली टीवी पे। आप मेरे सरमन्स को भी सुन सकते हैं, और उनमें भी आई ट्राइड माई बेस्ट, मैं कोशिश करता हूँ कि एवेंजलिस्टिक टच भी हो और टीचिंग भी उसमें शामिल हो। और जब आप अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आई विल से डेफिनेटली, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं द वीडियोस ऑफ फैमिली टीवी, तो ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब आवर चैनल, टच द बेल आइकन, ताकि हम अपनी वीडियोस को आप तक पहुंचा सकें। एंड यू कैन आल्सो लीव सम कमेंट्स फॉर अस सो दैट वी कैन डू better in the field of God. Thank you very much. God bless you.